नेक्स्ट टॉपिक है समास। आइए एक बार इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया समास कहलाती है। तो बहुत सारे शब्द को जोड़कर जब छोटा कर देंगे तो उस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? समास। ठीक, जैसे चौराहा, पीताम्बर इत्यादि। अब हम लोग इसका जो जितना भी भेद है वो फर्दर पढ़ेंगे, कितने पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। तो कौन कौन सा पार्ट है आइए देख लेते हैं। इसका जो है मेनली 6 भाग हैं। तत्पुरुष, दूसरा कर्मधारय, तीसरा द्विगु, चौथा द्वंद्व, पांचवा अव्ययी भाव, छठा बहुव्रीहि समास। ठीक, और हम लोग जब इससे पहले कि इसके भेद को देखें, ये पॉइंट जो है ना, ये दोस्तों ये आपको आपके लिए समझना जरूरी है। तब जब आप आगे जब हम लोग परिभाषित करेंगे, डेफिनीशन में देखेंगे, ये वर्ड बार बार आएगा, उत्तर पद और पूर्व पद। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे दोस्तों मान लीजिए कि ये कोई एक शब्द होगा। ठीक, एक बार पेन में चेंज कर लेता हूँ। उदाहरण के तौर पे दोस्तों कोई एक ये वर्ड है इतना बड़ा। ठीक, उसको 2 भाग में बांट लिए। तो जो आगे का भाग रहेगा ना, इधर वाला दाहिने साइड का, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना उत्तर, उसको कहेंगे उत्तर पद। और जो ये पीछे वाला रहता है ना, पीछे पूर्व, तो ऐसे सिंपली याद रखना है कि भूतपूर्व यानी कि पीछे। तो जो ये पीछे है ना, इसको बोलते हैं पूर्व, और जो आगे वाला रहेगा वो उत्तर पद बोलेंगे, और पीछे वाला हो गया पूर्व पद। ठीक, तो ये वर्ड जब आप समझ रहेंगे या आपको माइंड में रहेगा ना, तो आगे जब हम लोग डेफिनीशन पढ़ेंगे तो समझने में बार बार मैं बोलूंगा नहीं फिर बाद में। ठीक, तो आपको आसानी से समझ लेना है, जब उत्तर पद आए तो आगे वाला, और पूर्व पद आए तो पीछे वाला। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हमारा जो पहला है वो है तत्पुरुष समास। उत्तर पद जो है वो प्रधान और पूर्व पद जो है वो गौण होता है। ठीक, तो उत्तर पद यानी कि आगे वाला जो है वो प्रधान रहेगा, और पूर्व पद यानी कि पीछे वाला जो है वो गौण। गौण का मतलब होता है दोस्तों कि इम्पोर्टेंस उसका नहीं है। जैसे कि मुख्य होता है ना, मुख्य यानी कि उसका बहुत चीप। तो मुख्य मुख्य का उल्टा होता है गौण। ठीक, तो आप लोग ये ध्यान देंगे, गौण होता है यानी कि उसका जो है महत्व नहीं रहता है। ठीक, एग्जाम्पल देख लेते हैं। राजपुत्र। ठीक, राजा का पुत्र। तो इस वर्ड में देखिए, पहले तो समास में हम लोग क्या डेफिनेशन में पढ़े थे कि अनेक शब्दों को संक्षिप्त करके नए शब्द बनाने की प्रक्रिया। तो यहाँ पे देखिए अनेक शब्द क्या है? राजा का पुत्र। ठीक, ये बहुत सारा शब्द है ना, इसको एक वर्ड में हमको बोलना रहेगा, तो कैसे बोलेंगे? राजपुत्र। ठीक, गांव में रहने वाला, ग्रामवासी। जल का पान करने वाला, तो जल का पान तो जलपान। विद्या का स्थान, विद्यालय। अब इसमें हम लोग देखते हैं उत्तर पद और पूर्व पद कौन है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन में पढ़े थे, उत्तर पद प्रधान होता है। तो यहाँ पे प्रधान कौन है? पुत्र। ठीक, और ये राज जो है वो गौण है, उसका इंपॉर्टेंस उतना नहीं है। देखिए यहाँ पे पान किसका? तो जलपान। तो इधर वाला जो है ना, ये उत्तर पद जो है और पूर्व पद जो है वो गौण होता है। तो प्रधान कौन सा है? उत्तर वाला। इधर वाला है पुत्र जो है वो प्रधान है। यहाँ पे पान जो है वो प्रधान है। फिर यहाँ पे आलय यानी कि स्थान जो है वो प्रधान है, और फिर यहाँ से तट जो है वो प्रधान है। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। कर्मधारय समास। इसमें देखिए पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष होता है। ठीक, पूर्व पद में समझिए कि पीछे वाला, और जो ये उत्तर पद जो है वो आगे वाला। तो विशेषण किसको कहते हैं? हम लोग एक पीछे भी पढ़े हैं, विशेषण हुआ एडजेक्टिव, ऐसा वर्ड जो गुण बताता है उसको बोलते हैं विशेषण। ठीक, और विशेषण किसका वो बताएगा, क्वालिटी किसका बताएगा? जिसका क्वालिटी बताएगा वो हो गया विशेष। ठीक, यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, इसमें दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। विशेषण होता है, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, एडजेक्टिव होता है जो क्वालिटी बताता है, और जिसका क्वालिटी बताएगा वो हो गया विशेष। ठीक, आगे बढ़ते हैं उसी में। देखिए यहाँ नीला है जो कमल। तो इसमें देखिए कमल जो है वो विशेष हो गया, और नील यानी कि नील जो है वो विशेषण हो गया। कैसा है कमल? तो नील है। ठीक, तो ये यहाँ से क्वालिटी बता रहा है ना, कमल कैसा है, कमल का क्वालिटी क्या है? कमल जो है वो नीला है, नील। ठीक, तो ये विशेषण यानी कि क्वालिटी बता रहा है, तो वो नील कमल हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं। महापुरुष यानी कि पुरुष क्या है? तो महान है। ठीक, तो ये जो है पीछे वाला ये क्वालिटी बता रहा है क्या है? पुरुष तो महान है। हम लोग यहाँ देखें ना कि पूर्व पद विशेषण होता है।
तो ये हो गया विशेषण महान। महान जो है वो पुरुष क्या है, महान है, ठीक। तो ये इधर वाला पूर्व पद जो है वो क्वालिटी बता रहा है, ठीक। और ये विशेष हो गया किसका, तो पुरुष का, जिसका क्वालिटी बताएगा वो विशेष हो गया, और जो क्वालिटी बताया, जो क्वालिटी है वो हो गया विशेषण, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग दूसरा कर्मधारय समास पढ़ लिए। अब तीसरा पे आते हैं, द्विगु समास। इस समास का पहला शब्द संख्यावाचक विशेषण तथा दूसरा पद जो है वो संज्ञा होता है, ठीक। ये संख्यावाचक से, संख्या मतलब कि नंबर, काउंटिंग बताएगा, ठीक। तो जो पहला शब्द है वो काउंटिंग बताएगा, संख्यावाचक विशेषण, तथा दूसरा पद जो है वो संज्ञा होता है। यहाँ देखिए, चतुर्वेदी, त्रिलोकी, पंचवटी। अब इसमें देखिए, चतुर यानी कि चतुर का मतलब होता है चार, यहाँ पे चतुर्वेदी यानी कि चार वेदी, ठीक। यहाँ पे त्रि, त्रि मतलब तीन, यहाँ पे पंचवटी मतलब पांच, ठीक। तो ये क्या है, नंबरिंग बताएगा, ठीक। अब नेक्स्ट आते हैं, चौथा जो है वो हमारा द्वंद्व समास है। इस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो इसमें जो है उत्तर पद और पूर्व पद दोनों का इंपॉर्टेंस होता है। सबसे हल्का तो यही है, आप देखते के साथ समझ जाइए कि ये द्वंद्व समास का बातचीत चल रहा है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह है द्वंद्व समास। सबसे हल्का तो यही है, आप वर्ड को देखते ही समझ जाएंगे कि ये द्वंद्व समास है। देखिए, इस समास में दोनों पद प्रधान होता है। सुख दुख, भाई बहन, भला बुरा, रात दिन, पाप पुण्य। देखिए बीच में जो वो सब्ट्रैक्शन वाला ये ऐसे लगा है ना, हाइफन, हाइफन टाइप का लगा रहेगा, ये ऐसे हाइफन टाइप का लगा रहेगा, बस आप ऑटोमेटिक समझ जाइएगा, पाप और पुण्य के बीच में ये हाइफन है, ये लगा हुआ। तो इसी से आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो है द्वंद्व समास है। दोनों में ऐसे ना मार हो रहा है, दोनों में द्वंद्व युद्ध हो रहा है, तो दोनों में जो है दोनों का इंपॉर्टेंस है, ठीक। तो इस तरीके से हम लोग देख लिए द्वंद्व। अब आते हैं पांचवा, अव्ययी भाव समास। वह समास जिसमें पहला पद अव्यय जैसे कि उपसर्ग प्रत्यय क्रिया विशेषण इत्यादि होता है, और पूरा समास पद भी अव्यय यानी कि अपरिवर्तनीय ही होता है। तो देख लीजिए इसका उदाहरण, सदैव प्रिय, फिर आते हैं यथाशक्ति, ठीक। तो इस प्रकार हम लोगों ने इसका एग्जाम्पल भी देख लिया। वह समास जिसमें पहला पद अव्यय यानी कि जैसे कि उपसर्ग हो या क्रिया विशेषण इत्यादि हो, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये छठा। अब ये देख लेते हैं लास्ट वाला, बहुव्रीहि समास। जिस समास में पूर्व तथा उत्तर पद दोनों में से कोई भी पद प्रधान ना होकर कोई अन्य पद ही प्रधान हो, यानी कि जो शब्द दिया हुआ ना उसका आगे और पीछे दोनों में से कोई भी महत्व नहीं रखता है, कोई तीसरा ही वर्ड उसका मीनिंग आ जाए, कोई तीसरा ही इंपॉर्टेंस रखता हो। तो इसका एग्जाम्पल देखेंगे तो हम लोग आसानी से समझ पाएंगे। ये देखिए, लंबोदर, मुरलीधर, मृगयानी। लंबोदर मतलब कि जिसका कि लंबा हो उदर, यानी कि किसका लंबोदर, उदर, उदर मतलब होता है पेट। तो जिसका उदर यानी कि पेट किसका लंबा होता है, तो गणेश जी का जो होता है ना लंबोदर। जैसे भगवान गणेश हैं तो उनको जो है लंबोदर के नाम से भी जाना जाता है। तो जिसका जो उदर है वो लंबा होता है यानी कि लंबोदर, ठीक। फिर आगे आते हैं, चक्र पानी देख लेते हैं। जिसके चक्र मतलब चक्र हो गया, पानी मतलब होता है हाथ। तो जिसके हाथ में चक्र हो उसको क्या कहेंगे, चक्र पानी, ठीक। तो दे देगा आपको कि जिसके हाथ में चक्र हो उसको क्या बोलेंगे, चक्र पानी। तो चक्र पानी अगर लिखा रहेगा तो इससे कुछ पता चल रहा है कि क्या है, चक्र अलग बोलेंगे, पानी अलग बोलेंगे, जिससे कुछ भी पता नहीं चल रहा है। तो चक्र पानी किसको बोलते हैं, तो जिसके हाथ में, तो एक हमारे विष्णु भगवान है, उनके हाथ में जो है चक्र रहता है, तो उनको चक्र पानी भी बोल सकते हैं, ठीक। फिर आगे आते हैं, नीलकंठ। तो जिसका जो कंठ है वो नीला होता है, तो वो हो गया नीलकंठ। अगर ऐसे इसको आइसोलेटेड में पढ़ेंगे, नील, नील मतलब नीला कंठ, तो कुछ पता नहीं चला, ठीक। लेकिन अगर तीसरा अगर इम्पोर्टेंस क्या है तो इसका मतलब होता है नीलकंठ। तो भगवान जो शिव हैं तो उनको जो है वो नीलकंठ भी उनको कहा जाता है। क्यों, क्योंकि जब वो विष ग्रहण किए थे, पिए थे, तो उनका विष के प्रभाव से गला जो है वो नीला पड़ गया था, इसलिए उनको नीलकंठ भी कहा जाता है। तो नीलकंठ को, तो यहाँ पे नीलकंठ को ना, दोनों ही इस शब्द में दोनों उत्तर पद और पूर्व पद दोनों में से कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई तीसरा ही वर्ड जो है वो आ जा रहा है, ठीक। यहाँ पे लंबोदर भगवान गणेश हो गए, चक्रपाणी भगवान विष्णु, फिर नीलकंठ भगवान शिव। अब दोस्तों आते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वह है उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग यानी कि इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्रीफिक्स, यानी कि वे शब्द
जो किसी मूल शब्द के पूर्व में जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है। हम लोग पीछे भी देखे थे ना, ये ऐसे वर्ड था, तो इधर पीछे वाला हो गया पूर्व पद और ये हो गया उत्तर पद, ठीक, आगे वाला। तो वे शब्दांश होते हैं जो किसी मूल शब्द के पूर्व में जुड़कर उसका अर्थ बदल देते हैं, पहले जुड़कर उसका अर्थ बदल देता है। तो अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। असत्य, सुगंध, अन्याय। यहाँ देखिए ये सत्य में क्या जुड़ गया अ, गंध में क्या जुड़ गया सु, और न्याय में क्या जुड़ गया आ, तो अन्याय हो गया। तो ये सारा वर्ड जो है ना, इसका जो है मीनिंग बदल देता है, उसका अर्थ बदल देता है। तो सत्य में और लग गया तो असत्य हो गया, सत्य का मतलब होता है सही, और असत्य मतलब हो गया झूठ। फिर यहाँ पे गंध देखिए, और यहाँ पे गंध में सु लग गया यानी कि अच्छा, ठीक, और न्याय में अ लग गया यानी कि अन्याय हो गया, उसका जस्ट उल्टा हो गया, न्याय का उल्टा। तो ये अ लग गया तो इसका मीनिंग ही पूरा बदल दिया। फिर नेक्स्ट आते हैं प्रत्यय। प्रत्यय होता है सफिक्स, यानी कि वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पश्चात में जुड़ते हैं और शब्द का रूप या अर्थ बदल देते हैं। आगे में जुड़ जाएगा और उसका जो है अर्थ बदल देगा। कैसे देख लेते हैं एग्जाम्पल। विद्यावान, यहाँ पे विद्या में आगे क्या लग गया है वान, तो यानी कि विद्यावान। फिर आगे देखिए राजा में क्या लग गया है तो लग गया तो राजत्व। फिर बुद्धि में मान लग गया है तो क्या बन गया बुद्धिमान। तो इस तरीके से दोस्तों हमने ग्रामर, हिंदी ग्रामर का सारा टॉपिक जो है वो कवर कर लिया है। और मैं बता दूं कि जो भी हमारे साथी लेट से जुड़े हैं, तो हम लोग जो हमारा वीडियो का पहला पार्ट आया था, उस पहले पार्ट में हम लोगों ने पिछले 5 साल के जो हिंदी में भी प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू जिसमें जितने भी टॉपिक उस पीवाईक्यू में जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया उसका सारा लिस्ट पहले हम लोग बनाए, और उस लिस्ट में जितना भी टॉपिक था तो उस टॉपिक के अनुसार ही हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अगर ये वीडियो पूरा आप लोग देख लेते हैं तो ग्रामर से आपको मैं गारंटी देता हूँ एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे, और हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम लोग 4 जो है टॉपिक, वो मेनली पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे और लोकोक्ति, और एक और कोई टॉपिक है अभी मैं जो है रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, तो वो 4 टॉपिक करेंगे। और सभी चारों टॉपिक का लगभग 50 जो है शब्द आपको एग्जाम्पल दूंगा, और जैसे कि विलोम शब्द है तो 50-100 विलोम शब्द पढ़ लेंगे तो उसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको लड़ जाएगा। जैसे पर्यायवाची शब्द है तो 50-100 पर्यायवाची शब्द पढ़ लेंगे तो उसी से कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो लड़ जाएगा, ठीक। तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वो चारों टॉपिक रहेगा, और उस पे जो है हमारा एक लिस्ट बना हुआ रहेगा, तो उसको हम लोग अच्छे से नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसी सीरीज में जो हमारा हिंदी का लास्ट जो वीडियो आएगा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहेगा, और उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ताकि जो है अगर आपको थीम वाइज पढ़ना है, अगर आपको सिर्फ पीवाईक्यू करना है, या फिर आपको पीवाईक्यू सॉल्व्ड देखना है, तो चारों ऑप्शन है। जस्ट आप हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए, और कुछ भी और अगर प्रॉब्लम आप फेस करते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए। फर्दर अगर ज़रूरत पड़ा तो और भी वीडियो लेक्चर मैं लेके आऊँगा। तो दोस्तों नया चैनल है, आपके सपोर्ट का ज़रूरत है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अपने फ्रेंड सर्किल में भी शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स जो है हमारे जो भी तैयारी कर रहे हैं उनको फ़ायदा मिले। तो आइए वीडियो को कंक्लूड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।